गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ और जो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कल अपने स्टार्ट किया था, उसमें फर्स्ट लॉ अपनों ने डिस्कस कर लिया था और वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं अपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये जो लॉ जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नेम पता होना चाहिए अपने को, और वो था प्राउस्ट। कौन सा साइंटिस्ट था? प्राउस्ट। इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं अपने। सिंपल सा लॉ है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत ही इजी लॉ है ये। देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं H2O का, H2O जो कंपाउंड है उसका एग्जाम्पल लिया। अगर मैं H2O में एलिमेंट्स की बात करूं, किसकी? एलिमेंट्स की, तो आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर इस एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट की बात करूं तो अब आपको ये देखना है कि ये जो एटॉमिक वेट है वो यहाँ पर उसका रेशियो क्या है। तो ये जो लॉ है ये बस इतना सा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो भी अपने कोई भी कंपाउंड लेते हैं उसमें जितने टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं उसका जो भी एटॉमिक वेट होगा वो फिक्स होगा। कैसे फिक्स होगा अपने चेक करते हैं। अब H2O जो अपना कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक वेट आएगा 2। कितना आएगा? 2। 1 एटम हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 एंड एटम कितने अपने पास? 2 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 1 एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 16। क्लियर? अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो वो आ रहा है 1:8। कितना आ रहा है? 1:8। तो ये जो रूल है ये बस इतना ही है। ये क्या कहता है कि अगर अपने कोई भी कंपाउंड्स लें, कोई भी कंपाउंड हो चाहे, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक वेट का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। दोबारा से देख लो, कोई भी कंपाउंड है उसमें कोई जितने टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट का क्या एटॉमिक वेट जो है ना उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। हमेशा फिक्स रहेगा इसका मतलब ये है कि आपने H2O लिया रिवर से, आपने H2O लिया सी से, आपने H2O लिया रेन वाटर से, या आपने H2O जो लैब में तैयार किया, ठीक है, मतलब H2O की फॉर्मेशन क्या की? लैब से। तो आप देखो अपने पास यहाँ पर अगर अपने एग्जांपल लेते हैं तो अपने पास 4 टाइप के वाटर हैं। वाटर कितने टाइप के अपने पास? 4 टाइप के। रिवर से, सी वाटर, रेन वाटर एंड लैब में जो तैयार किया हुआ वाटर। मतलब H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सअप करके एक वाटर की फॉर्मेशन कर ली, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर ली। तो अब चाहे रिवर का वाटर हो, सी का वाटर हो, रेन वाटर हो, या लैब में फॉर्मेशन किया हुआ वाटर हो, उसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा या एटॉमिक वेट होगा वो हमेशा ही फिक्स रहेगा। ऐसे नहीं है कि इनमें जो एटॉमिक वेट का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे एग्जांपल लिया अपनों ने CO2। कौन सा एग्जांपल लिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं कार्बन का एटॉमिक वेट लिखूं 12 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट होता है 16, यहाँ पर अपने पास 2 एटम प्रेजेंट हैं तो इसका वेट हो जाएगा 32।
इसका वेट कितना है 32। अब मैं अगर यहाँ पर इसका रेशो निकालूं वो कितना आएगा, वो आएगा, आप रेशो निकालो इसका, सिंपल सी चीज़ आता होगा आपको। रेशो क्या है इसका, ये आ जाएगा, जैसे अगर मैं 4 से इसको कैंसिल करूं 3:8, तो CO2 जो गैस होती है उसमें CO2 में का जो एटॉमिक वेट है उसका रेशो हमेशा ही 3:8 रहेगा। अब वो जो है CO2 वो अपने को, उसके जो सोर्सेज हैं वो चाहे अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो CO2 के एटॉमिक वेट का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स किया और यहाँ पे अपने को CO2 की फॉर्मेशन होगी, या कल अपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था CaCO3, इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो ये CO2 इसके सोर्सेज अलग हैं, ये जो CO2 है इसके सोर्सेज अलग हैं, बट है तो ये CO2, और दोनों ही CO2 जो 2 टाइप की, यहाँ पे 2 रिएक्शंस के अंदर अपने को CO2 की फॉर्मेशन हो रही है, दोनों ही टाइप के जो CO2 है उसका एटॉमिक वेट का जो रेशियो है ना वो यही रहेगा। बस यही जो रूल है ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो इसकी अगर बात करें तो डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये ध्यान रखना, बस उसे अपने जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसकी आपने अगर थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना हो या इसकी लैंग्वेज को डिस्कस करना हो तो आपके पास जो बुक होगी उसमें इसकी अच्छी सी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। बट देखो अकेली लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, आपको जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, बातें समझ आनी चाहिए, उसके बाद अपने खुद की लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, उसका साइंटिस्ट था प्राउस्ट, ठीक है, ये इतनी बात ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड लॉ की, और जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, आप इसकी लैंग्वेज से ही अपने क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इसकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा टिपिकल है, तो देखो रूल्स बहुत इजी हैं। थर्ड रूल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, उसका साइंटिस्ट था डाल्टन। उसका साइंटिस्ट कौन था, डाल्टन। क्लियर। तो सबसे पहले अपने को इतना ध्यान रखना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो साइंटिस्ट था वो था डाल्टन। अब अपने देखते हैं कि जो इसकी लैंग्वेज अपने को क्या कहती है। ठीक है, पहले अपने लैंग्वेज इसको लिखते हैं और फिर अपने क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये कहता है इफ 2 एलिमेंट combine with each other and form 2 or more प्रोडक्ट, या आपने ऐसे लिख सकते हैं 2 और मोर कंपाउंड। प्रोडक्ट की जगह आप लिख लो 2 and more कंपाउंड। टू और मोर कंपाउंड, द मास ऑफ द एलिमेंट, the mass of the element, that combine with a fixed mass
of the other element of the other element of the other element are in the ratio of are in the ratio of fixed whole number। ये इसकी लैंग्वेज है। क्लियर? अब देखो इसको अपने एक बार इसको रीड करते हैं कि ये क्या है। क्या? इफ टू एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, द मास of the element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of fixed whole number। उम्मीद करता हूं समझ नहीं आया होगा, है ना? नहीं समझ में आया कुछ भी, मुझे पता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल से अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना। पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल से अपने इस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे कि जो एग्जाम्पल है वो जो मैं बताऊंगा वो इस लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है या नहीं। देखो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 टाइप के एलिमेंट लिए और इन एलिमेंट्स को कंबाइन किया, मतलब इनकी रिएक्शन करवाई और यहाँ पर मेरे को 3 टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। कितने टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली अपनों ने? 3 टाइप के कंपाउंड की। 2 एलिमेंट को रिएक्ट किया और यहां पर मेरे को 1, 2 एंड 3 टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन मिली या फॉर्मेशन अपने कर ली। अब ये क्या है? वाटर है, आपको पता है। H2O2 होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और H2O3 होता है, इसका नेम होता है हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। इसका नेम क्या है? हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। क्लियर? अब यहां तक हमने जो किया है उसमें देखते हैं अपने लैंग्वेज के अपने जो एग्जाम्पल है वो लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो इफ 2 एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर, 2 एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, देखो यहां तक अपने जो लैंग्वेज हैं उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होगा। यहां पर मैं H2O, H2O2, H2O3, वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2। इसमें भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2। इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2। क्लियर? यहां पर ये जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 16, यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32 एंड यहां पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 48। कितना है? फर्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16, सेकंड में 32 एंड थर्ड में 48। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये तो है फिक्स और ये जो है वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। तो ये कहता है कि जो वेरिएबल जो भी एलिमेंट है उसका अगर अपने मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो डिस्कस करें तो, या मॉलिक्यूलर वेट है उसका अगर रेशियो चेक करें अपने, तो ये आता है। और ये जो है रेशियो, ये क्या है? होल नंबर। ये रेशियो क्या है? ये रेशियो है फिक्स्ड होल नंबर। तो देखो
अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के अपने कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का रेशियो तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और ऑक्सीजन का रेशियो वेरिएबल होता है, और वो जो रेशियो है वो ये रहता है 1:2:3। ये रूल कहलाता है मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल। एक एग्जाम्पल इसका और डिस्कस करते हैं, देखो क्या है। अपने सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया मैंने। 2 एलिमेंट्स लिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई N2O, N2O3, N2O4 एंड N2O5। देखो, if 2 elements combine with each other and form 2 or more compound, 2 elements combine with each other and form 1, 2, 3 and 4 compound। क्लियर? यहाँ पर मैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर अपने मोलिकुलर वेट डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे आता है 1 एटम नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 40, एंड 2 अगर एटम है अपने पास तो उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 28। यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28। अगर मैं ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट डिस्कस करता हूँ या राइट करता हूँ तो देखो कितना आएगा 16, ये आ गया 48, ये आ गया 64 एंड ये आ गया 80। क्लियर? नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट 28, 28, 28, 28, ये तो है फिक्स, और ये जो वैल्यू है वह वेरिएबल। दूसरी सेकंड वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन 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 का रेशो चेक करता हूँ तो वो कितना आता है वो आप देख लोगे अभी। 1, 1, 3, 4 एंड 5। तो ये रेशो इसका ये रहेगा, कितना रहेगा? 1:3:4:5। तो जो वेरिएबल जो भी एलिमेंट्स होगा उसका जो रेशियो है ना वो हमेशा ही एक फिक्स्ड होल नंबर रहेगा। क्लियर? तो ये अपने आज अपनों 2 रूल्स डिस्कस कर लिए। अभी अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 और रूल्स अभी पेंडिंग हैं, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।